दोस्तों, भारत में दहेज का लेन देन या फिर दहेज के लेन देन में किसी भी प्रकार का सहयोग करना कानूनी जुर्म है। दहेज का उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत 3 साल की जेल और जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत 5 साल तक की जेल और 15,000 रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक भारत के गांवों में 1960 से 2008 के बीच हुए 40,000 विवाहों में से 95% शादियों में दहेज दिया गया था, जबकि 1961 से भारत में इसे गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, दहेज निषेध अधिनियम बनने के बाद भी भारत में धड़ल्ले से दहेज की मांग की जाती है और मजबूर व्यक्ति को देना भी पड़ता है, चाहे सामाजिक दबाव कहें या फिर लड़की की बढ़ती उम्र। इसको देखकर वो मजबूर हो जाते हैं दहेज देने के लिए भी। और कुछ लोग अपना अलग से अड़ंगा लगाते हैं कि हम तो दहेज नहीं दे रहे हैं, हम तो अपनी लड़की को गिफ्ट दे रहे हैं। और दहेज निषेध कानून बनने के बाद भी अगर दहेज पूरा नहीं दिया गया मांग के अनुसार, तो फिर लड़कियों की ऐसी हालत कर दी जाती है। ये सीसीटीवी फुटेज है रिटायर्ड मद्रास हाईकोर्ट जज नूटी राममोहन राव के घर से, जहां वो और उनके बेटे अपनी बहू सिंधु शर्मा को पीट रहे थे उनके बच्चों के सामने। किस बात के लिए? दहेज यानी कि डाउरी के लिए। ढेरों न्यूज आपको पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे इन आर्टिकलों में देखिए, विवाहित महिला की मौत का मामला सामने आया है दहेज के कारण। दहेज के कारण हर दिन 18 मौतें, मतलब आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिल ही जाती है जहां पर दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि हर साल दहेज को लेकर हजारों महिलाओं की मौत हो जाती है। हर साल दहेज हत्या से जुड़े हजारों मामले दर्ज किए जाते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दहेज हत्या के 6,450 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से दहेज की वजह से हर दिन औसतन 18 महिलाओं की मौत हो जाती है। दर्शकों, यह आंकड़ा समाज की सोच और इसके खतरनाक प्रभावों को उजागर करता है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ कुछ लोग दहेज के लिए लड़कियों को प्रताड़ित करते हैं, उनके घर वालों को दुखी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अतुल सुभाष जैसे केसेस भी सामने आते हैं। बेंगलुरु की एक कंपनी में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड से पहले उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा। वीडियो और सुसाइड नोट में उनकी पत्नी और उनके परिवार वालों पर झूठे मामलों में फंसाने और पैसे ऐंठने का इल्जाम लगाया। मैंने जब जज रीटा कौशिक के सामने एक बात रखी कि मुझसे 1 करोड़ की डिमांड की जा रही थी पहले, अब 3 करोड़ कर दिया, उसको बढ़ा के मैं कैसे पे करूंगा, तो जज बोलती है कि तुम्हारे पास होंगे तभी तो मांग रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना मांगेंगे। इसके बाद में अतुल बोलते हैं कि वो सारे फॉल्स केसेस हैं, मेरे को हरास करने के लिए बार बार जौनपुर बुलाया जा रहा है। अतुल सुभाष की इस बात को लेकर गर्मा गर्मी का माहौल पूरे सोशल मीडिया पर है। देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्या अतुल सुभाष को न्याय मिल पाता है या नहीं। ऐसे एक केस नहीं, और भी ढेरों केस होते आ रहे हैं, लेकिन ये एक हाईलाइट हुआ है। अतुल सुभाष की मृत्यु के जस्ट बाद ही कुछ और केसेस भी सामने आए हैं, जहां पर पता चला है कि इस दहेज निषेध अधिनियम का लड़की पक्ष गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश में लगे थे। जैसे इंदौर का ये केस है कि पति की मौत के बाद लगाया दहेज प्रताड़ना का केस। इंदौर हाई कोर्ट ने निरस्त की एफआईआर, कहा कि यह कानून का दुरुपयोग है। दरअसल बात है कि संपत्ति बहू के नाम पर नहीं किए जाने पर उसने दहेज प्रताड़ना के आरोप में फंसाने की धमकी दी। इस दहेज निषेध अधिनियम का गलत फायदा उठाता हुआ अगला आर्टिकल भी देखिए। यहाँ पर तो हद ही हो गई। इसमें लिखा है कि दहेज के झूठे आरोप में 2 साल जेल में रहा फौजी का पूरा परिवार, कोर्ट ने अब किया दोष मुक्त। यहाँ एक फौजी और उनके परिवार को हल्द्वानी की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया। मतलब वो फौजी जो देश की सेवा करता था और उसका पूरा परिवार, वो तक जेल में रहा इस झूठे केस के चक्कर में। ऐसा ही अगला केस है कि झूठे दहेज की भेंट चढ़ गया झुंझुनू का एक बेटा।
इस दहेज निषेध अधिनियम का गलत फायदा उठाते हुए ढेरों केसेस आपको मिल जाएंगे जहां पर लोगों ने या तो सुसाइड कर ली या फिर जैसे तैसे परिवार को देखकर अपनी जिंदगी का गुजारा चला रहे हैं। अगला आर्टिकल देखिए, जिस महिला की हत्या के केस में पति ससुर ने काटी जेल, वो 4 साल बाद जिंदा मिली, कर ली थी दूसरी शादी। तो दोस्तों यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा होता है कि किस प्रकार उन्होंने इस झूठे केस के चलते पता नहीं कहाँ के क्या सबूत देखे और उनको 4 साल की सजा भी हो गई। अब पता चला कि वो तो दूसरी शादी कर चुकी थी और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी और ये बेचारे इस झूठे केस के चक्कर में जेल में सजा भुगत रहे थे। जब अतुल सुभाष का केस सामने आया और देखा कि ढेरों केसेस इस प्रकार के सामने आ रहे हैं, तब पुरुष अधिकार कार्यकर्ता दीपिका ने बोला कि पति को सिर्फ इसलिए परेशान किया जाता है ताकि उनसे एक बड़ा अमाउंट लिया जा सके। केस में पूरा परिवार को घसीटने और बच्चों से दूरी पति को तोड़ देती है। इसी के चलते नितिन तलवार, पदाधिकारी भाई वेलफेयर सोसाइटी, उन्होंने कहा कि हमारे पास हर महीने 2 से 2.5 हजार पत्नी से प्रताड़ित के फोन कॉल आते हैं। इनमें IAS, IPS से लेकर कैब ड्राइवर और अन्य नौकरी पेशा लोग भी शामिल हैं। NCIB ने कहा कि यह सत्य है कि पिछले कुछ वर्षों में शादीशुदा पुरुषों पर घरेलू हिंसा, उत्पीड़न की घटनाओं में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। पुरुषों पर तेजी से बढ़ती घरेलू हिंसा पर संज्ञान लेते हुए देश में महिला आयोग के तर्ज पर पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ लालच से भरी दुनिया में दहेज रूपी कुछ इस प्रकार के केसेस सामने आते हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा दहेज मुक्त भारत जैसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें न लड़की को दहेज देना होता है न लड़कों को लेना होता है। अब सुनिए, जो लोग दहेज लेते हैं या जो लोग दहेज देते हैं, उनके बारे में क्या कहा है परमात्मा ने, क्या है परमात्मा का संविधान। तो आपको ये ज्ञान होगा कि आपने किसी से दहेज ले लिया। परमात्मा कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से पैसे लेते हो रिश्वत से, चोरी से या वैसे कोई धोखा दे करके लेकर नहीं देते हो। आपने एक एक पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। तो हम क्यों अपने सिर में दर्द करें? क्या एक दहेज आप लोगे, किसी ने दे दिया आपके 50,000, 1 लाख, 2 लाख गणे दे देगा, क्या उससे आपका सारी आयु व्यतीत हो जाएगी? नहीं हो सकती। परमात्मा पर आधारित होजिए और इस मंत्र का जाप कीजिए, जो दास आपको देगा। आपके भाग्य में ना होगा तो भर देगा, आपकी बेटी की किस्मत को भर देगा भगवान, उसको नाम से जोड़ दीजिए। आपके पुत्र को भी आगे सुख देगा। सारी सृष्टि का पालन करता, और क्या आज हम उसी से सीधे संबंधित हो गए? क्या हमें 2 रोटी नहीं दे सकता? और हमें घड़ा नहीं चाहिए। यदि मोक्ष पाना है और जन्म मृत्यु से पीछा छुटवाना है, जरा और मरण से बचना है, तो ये क्रियाएं दास जैसे बताओ ऐसे करना। हमने यहाँ आप कितनी कोठी बना ले, एक कमरे में 1 चारपाई पर आपको स्थान मिलेगा, बाकी खाली रहेगी। वो व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ की बकवाद हमारे मन से आप हट जाया करेगी इस ज्ञान के आधार पर। अब इन बातों को सुनकर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि और भी ढेरों संगठन हैं, ये बाबा जी तो जेल में है, ये क्या करेंगे? तो दोस्तों, संत की पहचान उनके ज्ञान से होती है कि वो किस प्रकार का ज्ञान देते हैं। जहाँ एक तरफ जो संगठन बने हुए हैं, जो गुरु हैं, शादी करवाते हैं गरीब लोगों की और साथ में दहेज भी देते हैं कि ये हमारी तरफ से गिफ्ट है। लेकिन संत रामपाल जी ने जैसे कि परमात्मा का नियम बताया, संविधान बताया कि दहेज लेने से क्या होता है। ड्रामाबाजी नहीं करनी, परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ऐसी शिक्षा देते हैं कि जो भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेता है, ना तो वो किसी भी प्रकार की बुराई करता है, जैसे कि अभी इस समय झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं, ब्लैक मेलिंग की जाती है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि ढेरों ऐसे काम किए जाते हैं जिससे ससुराल पक्ष भी दुखी रहता है, मायके पक्ष भी दुखी रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ चरित्रहीन लड़कियां रील्स बनाती हैं, डांस करती हैं, अंग प्रदर्शन करती हैं। तो इन सब चीजों के लिए संत रामपाल जी के विशेष नियम है। यानी संत रामपाल जी के भक्त किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करते, ना तो अश्लील बातें, ना गाली गलौज करना, ना ही किसी को बेवजह परेशान करना। ऐसी हरकतें संत रामपाल जी के शिष्य नहीं करते। तो ऐसे महान समाज सुधारक
संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में इस दहेज रूपी मुहिम को चलाया जा रहा है। और शादीशुदा जिंदगी बर्बाद होने का एक ये भी कारण होता है कि स्त्री या फिर पुरुष जो है किसी और से प्यार कर बैठता है, किसी और से प्रेम प्रसंग करने लगता है, जिसके कारण घर में दरार आने लगती है, तलाक रूपी केसेस भी सामने आने लगते हैं। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज परमेश्वर का संविधान बताते हुए कहते हैं, पतिव्रता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पतिव्रता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पतिव्रता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पतिव्रता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पतिव्रता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोले तो वह पतिव्रता नहीं, वह खड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पतिव्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो इस प्रकार संत रामपाल जी द्वारा बताए इन नियमों के अनुसार, परमात्मा के संविधान के अनुसार जो लोग चलेंगे उनके घर में स्वर्ग जैसा माहौल हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है धरती ऊपर स्वर्ग, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जीने की राह पुस्तक भी है, जहां पर संत रामपाल जी ने इस प्रेम प्रसंग के बारे में बताया है। इस रमणीय यानी शादी से संबंधित भी बहुत सारी बातों का जिक्र किया है, जिसको आप एक बार जरूर पढ़ें। हमने अपनी परंपरा बिगाड़ रखी है। अब जैसे दास के यहाँ बच्चों का विवाह करते हैं सिंपल वे से, जैसे कपड़े पहन रखे हैं जिटीज, और रोटी भी यहाँ भगवान के भंडार में खाओ और बच्चों का ब्याह करो और जाओ। और जैसे घर पे भी करते हैं तो भी इसी तरह हमने ड्रामाबाजी नहीं करनी। परमात्मा ने ब्याह बच्चों का कर रखा होता है। अब हम ज्यादा दुखी इन बातों से है कि जिसका 3 बेटी होगी, अब उसको पता है कि समाज में किस तरह विवाह किया जाते हैं, तो उसका जीना हराम हो जाता माँ बाप का। और अब ऐसा होगा कि कितनी हो जाओ बेटी, खर्चा तो होना है नहीं, सिंपल वे से ब्याह करेंगे अपने बच्चों का, और बेटी को नाम दिला दे भगवान का, सदा सुखी रहेगी। एक पिताजी कितना धन दे सकता अपनी बेटी को? क्या आजीवन उसका गुजारा करा सकता है? फिर भी उसने अपने संस्कार से ही उसका काम चलेगा। तो संस्कार हम अच्छे बनाएंगे, बचपन से मालिक से जोड़ देंगे उन बच्चों को, तो परमात्मा सदा साथ रहेगा। जहाँ हम उनका साथ नहीं दे सकते, वो भगवान साथ देता है। तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई इस दहेज मुक्त मुहिम का आप भी हिस्सा बने। और संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो अतुल सुभाष जैसे केसेस हो रहे हैं, जो महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, ऐसी गंभीर परिस्थितियों से बचा रहे हैं। और केवल हिंदू ही नहीं, मुस्लिम दंपत्ति, सिख है, ईसाई है, सभी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी का कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अंत में हम आपसे कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित जीने की राह पुस्तक अवश्य पढ़ें, उसमें बहुत सी जानकारी बताई गई है। और आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग लड़की पक्ष वालों को परेशान करते हैं दहेज के लिए, और जो लड़की पक्ष है वो एलिमोनी के लिए लड़के पर और लड़के पक्ष पर झूठा केस कर देते हैं, जैसे अतुल सुभाष के साथ हुआ। और ऐसी ढेरों बातें हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं, और विशेषकर नकली गुरुओं के द्वारा फैलाई गई झूठी बातों का खुलासा करते हैं पवित्र सदग्रंथों के आधार पर। तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई इस दहेज मुक्त मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।